इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्कार। आज के इनसे मिले कार्यक्रम में आप सुनेंगे अभिनेता विनीत कुमार सिंह से अमरकांत दुबे की बातचीत। दोस्तों नमस्ते। इनसे मिलिए प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं स्वागत कर रहा हूँ एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर का। घबराइए नहीं, यहाँ वो बिल्कुल खाली हाथ आए हैं, लेकिन दिल उनका पूरा भरा हुआ है मोहब्बत से, प्यार से, जो वो लुटाने आए हैं अपने श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए। वो दर्शक जो विविध भारती जब सुनते हैं तो उनके श्रोता बन जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ विनीत कुमार सिंह साहब की, जिनको आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर में देखा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के बड़े भाई के रूप में, और एक और फिल्म थी अगली, उसमें भी विनीत भाई नजर आए थे। बहुत बहुत स्वागत है विनीत कुमार जी विविध भारती के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। विविध भारती में जब भी गांव जाता हूं तो वहां ये एक ऐसा माध्यम है जो बहुत दूर तक लोगों को टच करता है। तो ये विविध भारती के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है और आज मैं विविध भारती के लिए आपसे बातचीत कर रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी है। आपने गांव की बात की तो अब जाहिर कर दीजिए कि वो गांव कौन सा है आपका। गाजीपुर बनारस के पास एक जगह है, तो गाजीपुर में गोशंदेपुर है, करंडा क्षेत्र में, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं आप पल्ले बढ़े? नहीं, वहाँ मेरे ग्रैंडफादर और फादर ये लोग वहाँ से रहे। बाद में मैं बनारस में पला बढ़ा, लेकिन गर्मी की छुट्टियां जब भी होती थी तो हम गांव जाते थे और वो जो 2 महीने की छुट्टियां समर वेकेशंस होती थी, सभी अंकल और सबके पूरी सारी फैमिली इकट्ठी होती थी, काफी मजा आता था। जब शाम हो जाती थी तो शाम के बाद जब रेडियो लगता था तो विविध भारती ही सुना करते थे। जी चलिए, ये देखिए, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, और जहाँ कोई और नहीं जाता वहाँ विविध भारती पहुँच जाती है। बिल्कुल, ये सच है। दिल को बहलाने के लिए विविध भारती से अच्छा कोई साथी नहीं। बिल्कुल। तो विनीत भाई, अब चूंकि आपने बात की कि आप बनारस में रहे, पढ़ाई लिखाई की आपने, बनारस पढ़ाई लिखाई का बड़ा गढ़ माना जाता है, BHU है वहाँ, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक की? पढ़ाई लिखाई के दौरान आपकी जो एक मित्र मंडली थी वो किस तरह की थी? क्या सोच आपकी थी उस दौरान? पढ़ाई लिखाई, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है। मैं MD मेडिसिन हूँ आयुर्वेद से, और काफी लंबी पढ़ाई रही। पढ़ाई करने के पीछे जो खास एक बात थी, वो पूरे परिवार में मेरे पिताजी मैथमेटिशियन हैं, उनकी लिखी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, और अंकल वो स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, दूसरे अंकल वो प्रिंसिपल हैं। तो सब लोग पढ़ने पढ़ाने से ही ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं घर में हमेशा से ये था कि भाई पढ़ाई तो करनी ही है, इसका तो कोई मतलब अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो सवाल ही नहीं है। जब गर्मी की छुट्टियों में मैं गाँव जाता था तो होता ये था कि अंकल ये पूछते थे, इस बार कौन सी क्लास में आप हैं? मैं बताता था 8th हो गया, 9th में इस बार गया हूँ। तो बोलता अच्छा 9th में है तो इस बार तो ट्रिग्नोमेट्री होगी, तो आ जाओ गर्मी की छुट्टियों में पढ़ा देते हैं। ये जो था ये मेरे लिए टॉर्चर था। तो इससे बचने के लिए जैसे ही पहला मौका आया मेरे पास, मैंने मैथ्स छोड़ दी कि मैं पापा और अंकल के चंगुल से निकल सकूं, और बायो का स्टूडेंट रहा। फिर ये था कि अब क्या करेंगे आप, अगर आपने बायो ले ली है, मैथ्स छोड़ दी है, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर बनिए, तैयारी करिए। तो मैंने प्रिपरेशन की और मेडिकल कॉलेज में गया। मैं बास्केटबॉल खेलता था। मैं जहाँ पला बड़ा हूँ वो कॉलेज का नाम है UP कॉलेज, और वो करीब 100 एकड़ का कैंपस है, वहीं पे ज्यादा मैं रहा कैंपस के अंदर। मित्र मंडली के बारे में पूछने से मेरा मतलब ये था कि ये जो फिल्म का वायरस आपके अंदर गया वो कहाँ से गया? ये मुझे पता नहीं है ये कहाँ से गया। दोस्त मेरे सारे प्लेयर्स थे, मैं खुद भी बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर रहा हूँ। दिखने में लगते भी हैं। हाँ। वो इस फिल्म ने अभी और ज्यादा बना दिया है, मुक्काबाज ने। तो बचपन से मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता था, मुझे खुशी मिलती थी। और मेरी छोटी बहन, छोटा भाई, ये 2 लोग ऐसे थे जिनको मेरा काम देखना अच्छा लगता था। तो घर में पापा की वजह से ये सारी चीजें ऐसी थी जो छुप छुपा के होती थी। तो एक कमरा खोल के और उसमें मैं कुछ करता था, ये दोनों लोग देखते थे, और फिर जहां भी मौका मिल जाता था वो मौका जो है हाथ से जाने नहीं देता था। तो आपके भाई बहनों ने वो कीड़ा इंजेक्ट किया आपके अंदर? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जब भी पापा को पहली बार बोला कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ एक्टिंग को प्रोफेशन बनाने की, तो एक बड़ा सा ना था। तो उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं था। दोस्तों से जब जाहिर किया तो दोस्त खूब पेट पकड़ के हंसे,
तो भैया डॉक्टरी करने के बाद कहाँ? नहीं, तभी डॉक्टरी में था, गया नहीं था। अच्छा। ये 10th 11th स्टैंडर्ड की बात है। तभी तय कर लिया था आपने? हाँ, दिमाग में चल रहा था। मतलब मैं प्रोफेशन बनाऊंगा ऐसा नहीं एग्जैक्ट सोच पाया था। बट जब भी एक कोशिश की कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा, मुझे अच्छा लग रहा है, तो ना था घर पे। दोस्तों से एक बार शेयर किया कि इनसे बात करके देखते हैं, तो वो मतलब पहले तो सुने अच्छा किस लिए, फिर पता अच्छा एक्टिंग, तो फिर वो पेट पकड़ के वो लोग हंसे हैं। तो मैं उनको देखता था, मैं बोला ऐसा मैंने क्या बोल दिया। ये बड़ी कॉमन सी चीज रही है घर में कि अगर पापा के कोई दोस्त आए तो पूछते थे कि बेटा क्या करने वाले हो, आप क्या करना चाहते हो। इवन छोटा बच्चा भी बोलता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। तो एक कॉमन सी बात है। तो इन सारी चीजों पे कोई हंसता नहीं। लेकिन जब मैंने दोस्तों से बोला कि एक्टर बनने की सोच रहा हूँ, तो वो हंसे थे। फिर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि किसी से बोलूं। यहाँ एक सवाल उठता है कि आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं, आप शुरू से एक्टिंग करना चाहते थे और आपने एक्टिंग की भी, लेकिन आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। ये गुण जो आपका अभी नजर आ रहा है, मुक्काबाज की बात अगर हम करें तो इसमें स्क्रिप्ट तो आपकी ही है। तो इसने कहां से जन्म ले लिया विनीत कुमार के अंदर एक लेखक ने? ये बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कहानी है। मैं यहाँ आया था 1999-2000 की बात है। एक टैलेंट हंट था, उसके लिए सिस्टर ने फोन किया, मैं मेडिकल कॉलेज में था, कि भैया एक टैलेंट हंट आ रहा है, उसमें एक्टर खोजे जा रहे हैं, एड्रेस मैंने लिख लिया, आप एक बार देख लीजिए। मैंने देखा और ऑडिशन के लिए मैं मुंबई आया। तभी मेडिकल कॉलेज में छुट्टियां थी और उसका फाइनल जीता और एक फिल्म मिली। तो मुझे लगा कि बस अब हो गया। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो वो सब हुआ जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था। जिससे यहाँ तब एक स्ट्रगल जो होता है एक्टर की लाइफ का, वो शुरू हुआ। ये सब सिलसिला चलता रहा और 2010 में मैं अनुराग सर से मिला, क्योंकि उसके पहले तक मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं था बढ़िया कि मैं दिखा सकूं। तो आप जब आए तो यहीं पर फिर आप रह गए? तभी मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो मैं अप डाउन करता था, छुट्टियों में इधर आ जाता था और एक मिनिमम अटेंडेंस का हमेशा ख्याल रखता था कि उसके नीचे गए तो फिर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर बाकी का वक्त मैं कहीं थिएटर है, कहीं कुछ है, ये एक्टिविटीज में लगा रहता था। फुल टाइम एनरोल नहीं हो सकता था बिकॉज मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। तो एक मिनिमम अटेंडेंस और पढ़ाई काफी हैवी रहती है, तो वो सब ध्यान में रख के एक बैलेंस करके चल रहा था। डिग्री पूरी करने के बाद आपने कभी प्रैक्टिस की? नहीं की। इवन पढ़ाई करते करते मैंने ये सब जरूर शुरू कर लिया था। अच्छा। हाँ, तभी ये क्लियर था कि मैं यही करने वाला हूँ। पापा को ये लगता था कि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद तो ये फितूर निकल जाएगा दिमाग से, लेकिन एक्चुअली मुझे यही करना था। अब हम बात कर रहे थे कि फिर आपकी मुलाकात अनुराग सर से हो गई। मैं जानता था सर को, लेकिन मैं सर के पास इसलिए नहीं जा रहा था कि उनके पास अगर आप जाएंगे कि अंकल ने भेजा है या ये चिट्ठी है या ये फोन उन्होंने किया था, तो भगा देते हैं। और ऐसे भगाए गए लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि सर भी बनारस से हैं, मैं भी बनारस से हूँ। तो मुझे वो भगाए गए लोगों में शामिल नहीं होना था। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या लेके जाऊं, मेरे पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो वो पहला अच्छा काम मिलने में मुझे 10 साल लग गए और वो काम जब मिला तो मैं सीधा अनुराग सर के पास गया। किस्मत अच्छी थी कि उस समय गैंग्स ऑफ वसीपुर की कास्टिंग हो रही थी। अब लिखने का सिलसिला इसलिए हुआ कि गैंग्स ऑफ वसीपुर, बॉम्बे टॉकीज, अगली के बाद जो भी फिल्में आ रही थी, इससे मिलते जुलते किरदार थे जो मैंने किए थे। मैं ये सोच रहा था कि मतलब मैं यहाँ सर्वाइवल के लिए मुंबई आया हूँ, तो ये होता था नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ अच्छा काम करने आया था। अच्छी फिल्में बन रही थी लेकिन मैं उनका हिस्सा नहीं था। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, ऑडिशन दे रहा हूँ, डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, प्रोड्यूसर से मिल रहा हूँ, लेकिन जो काम आ रहा है ये वही है जो मैं करीब करीब कर चुका हूँ, उससे मिलता जुलता। तो फिर ये था कि भाई अभी क्या किया जाए। मैं जो खुद के लिए सोच रहा हूँ लोग मेरे लिए वैसा नहीं सोच रहे, तो रास्ता क्या है। तब मन में ख्याल आया कि खुद से लिखते हैं, अपनी रोटी खुद ही बनाई। हाँ, खुद से लिखते हैं और देखते हैं कुछ अलग। तो मुक्काबाज लिखना शुरू हुआ। थोड़ा मुक्काबाज के बारे में थोड़ा सा बताएं, जितना आप बता सकते हैं। परमिट आपको प्रोडक्शन हाउस करता है उतना। मुक्काबाज अनुराग सर ने जब भी पढ़ा तो उन्होंने कुछ बात बोली इमीडिएट। मतलब वो मेरा एक ऐसा फोन कॉल था जिसके लिए एक्टर सपना देखता है, प्रार्थना करता है। उन्होंने सीधा ये बोला था, विनीत मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं तुम्हें लेके बना रहा हूँ। मेरी 2 कंडीशन है, अगर बॉक्सर नहीं बने तो मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा और स्क्रिप्ट में मैं अपने हिसाब से चेंजेस करूंगा। मैं बहुत खुश था इस बात से कि सर ने अभी आगे लिखने की जिम्मेदारी ले ली। मैं एक्टर हूँ, मुझे एज एन एक्टर काम करने में मजा आता है। तो एक चीज, अब मैं स्वतंत्र था एज एन एक्टर प्रिपरेशन करने के लिए। मैं पटियाला निकल गया ट्रेनिंग के लिए और स्क्रिप्ट जब कंप्लीट की थी तभी से मुझे ये पता था कि ये बॉक्सर है तो फिजिकली स्ट्रांग है, स्टेमिना अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने अपने लेवल पे तैयारी शुरू की। जिस दिन अनुराग सर ने ये बोला मैं उसी रात निकल गया पटियाला। 1 साल ट्रेनिंग की, बहुत चोटें लगी, पसली की हड्डियां टूटी,
कट लगे, 20-25 बार ब्लड आया, मुक्का लगता है तो ब्लड आता है। और मैं उस एज में गया था जिस एज में बॉक्सर रिटायर हो जाता है। 35 साल की एज में ज्यादातर बॉक्सर रिटायर हो चुके होते हैं। तो वहाँ लोगों को ये लगता था कि भाई ये आदमी चाहता क्या है, क्योंकि वहाँ मैंने कोच सर से रिक्वेस्ट की थी किसी को बताएं ना कि मैं एक्टर हूँ, और उसका फायदा मुझे हुआ। मुझे बहुत सारे श्रवण कुमार जो फिल्म में मेरा किरदार है वहाँ दिख रहे थे और उनको मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था ट्रेनिंग के साथ साथ। मुक्काबाज एक ऐसी फिल्म है, हमारे समाज में जो भी चीजें होती हैं उसका बहुत सारा हिस्सा फिल्म में है, जिसमें हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं और एक बॉक्सर के माध्यम से ये चीज कही गई है। एक बहुत बढ़िया लव स्टोरी है। फिल्म इंस्पायर करती है। आप फिल्म अपने परिवार के साथ जाके देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा जिसे याददाश्त है तो वो इंस्पायर होगा इस फिल्म को देख के, और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उन्हें अपनी जवानी याद आएगी। अब चूंकि आपने एक्टिंग भी की है, राइटिंग भी कर ली है, आगे क्या इरादा, डायरेक्शन भी करेंगे? ऐसा नहीं सोचा मैंने ये लिखना इसलिए हुआ सर कि मैं एज एन एक्टर कुछ अच्छा काम तलाश रहा था, और हमेशा से एक बात बहुत साफ रही है मेरे जहन में कि मैं एक काम को लेकर के स्वतंत्रता चाहता हूँ। मैं यहाँ सर्वाइवल के लिए कभी नहीं आया था। मुझे ये चीज अच्छी लगती है तो अच्छा काम करने आया था। तो वो अच्छे काम की फ्रीडम बस मैं चाहता हूँ एज एन एक्टर। आपको अच्छे काम की फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपका पूरा परिवार एकेडमिक था, पूरा जो भी थे सब, कोई किसी फील्ड में पढ़ा रहा है, कोई किसी फील्ड में पढ़ा रहा है। उसके बाद आपके परिवार से एक ऐसा बंदा निकलता है, एक ऐसी फील्ड में चला जाता है जिसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक रिएक्शन था, लेकिन ये जो सक्सेस अब मिल रही है, ये सक्सेस आपके परिवार को कैसी लग रही है? अब क्या रिएक्शन आ रहा है? बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरे साथ कहीं ना कहीं परिवार के हर सदस्य ने स्ट्रगल किया है। दिक्कत तब होती थी जब माँ बाप कहीं किसी फंक्शन में जाते थे, किसी सोशल गैदरिंग में जाते थे और कोई पूछ लेता था, कह रहे डॉक्टर साहब आपका वो डॉक्टर बेटा क्या कर रहा है, तो उनको कहने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं था। तो वो तकलीफ मैं समझता था, लेकिन मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं था, तो मैं कुछ कह नहीं पाता था कभी। लेकिन वो बात मुझे पता चल जाती थी कि आज पापा से ये सवाल किसी ने किया है। तो आज मैं बस इस बात को लेकर के बहुत खुश हूं कि अब वो जवाब दे सकते हैं। विनीत जी, जैसे बातचीत के दौरान हमने ये बात की थी कि आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा इंजेक्ट करने वाले आपके भाई बहन थे, तो अब आपके भाई बहन का किस तरह का रिएक्शन होता है? मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा खुश वो होंगे। बहुत ज्यादा खुश हैं। इवन ये मुक्काबाज में वो राइटिंग पार्टनर है, उसका क्रेडिट मतलब हमने साथ में लिखी थी मुक्काबाज। अच्छा। हाँ, मेरी सिस्टर। अच्छा, क्या नाम है उनका? मुक्ति सिंह श्रीनेत। वो भी नेशनल प्लेयर रही हैं बास्केटबॉल की, और फिजिकल एजुकेशन से पीएचडी की है उन्होंने। तो उनका वो स्टडी का भी फील्ड स्पोर्ट्स ही रहा है। काफी मजा आता है हम लोग जब साथ में काम करते हैं तो। जी विनीत कुमार जी, बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी जिंदगी से जुड़े बहुत से ऐसे राज, बहुत से ऐसी बातें बहुत ही साफगोई से और बहुत ही आसानी से, बहुत सरलता से कहे। हमारे सुनने वालों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो दिल तक छू गए होंगे। विविध भारती को इतना वक्त देने के लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। विविध भारती ने आपसे जुड़ने का मौका दिया, मैं इसके लिए विविध भारती का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज के इनसे मिले कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभिनेता विनीत कुमार सिंह से अमरकांत दुबे की बातचीत। इस कार्यक्रम के तकनीकी सहयोगी थे वंदना ठाकुर और विनायक रेनके, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। इनसे मिलिए।